जब शेयर में इन्वेस्ट करना तब तो ये ख्याल नहीं आया भाई कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी है। अब भैया जब शेयर लॉस में चला गया आपका, तब आपको ध्यान आ रहा है कंपनी अच्छी है भी या फिर नहीं है। तो पूरा पूरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पूरी फंडामेंटल रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर आने वाली है और इससे आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी रिगाल के ऊपर कि भैया कैसी है कंपनी। ठीक है, पूरा यहाँ पे सार आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्च 2020 से लेके मार्च 2025 तक का हमारे पास डेटा, मतलब 5 साल होगा। तो सेल्स यहाँ पे देख लो कंपाउंडली बेसिस पे ही बहुत अच्छी ग्रो करी है। ठीक है, ऊपर ही गई है कंपनी, कभी भी ऐसा नहीं होगा सेल्स गिरी हो किसी भी साल। ठीक है, मैं आपको ना एक सीक्रेट और बताता हूँ इसका। रिगाल का सीक्रेट ये है स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी। ठीक है, देखो केमिकल सेक्टर ग्रो करेगा करेगा आराम आराम से करेगा, बट स्पेशली जो स्पेशल केमिकल सेक्टर है वो जल्दी ग्रोथ आपको दिखाएगा। तो जो भी स्टॉक्स आपको ऐसे दिखते हैं ना, केमिकल में भी स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं जो, या फिर अपने एपीआईज वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो वो कंपनी वैसे ही ग्रो करेगी। ठीक है, तो हमारा स्पेशलिटी केमिकल में ही ये गिना जाता है रिगाल का भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कौन होता है ना आपका भुट्टा जिसको आप बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। ठीक है, उसी के रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल है, तो ग्रोथ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं। एक्सपेंसेस भी देखो लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा है, 113। अब देखो इस साल तो इन्होंने अच्छा निकालना ही था क्योंकि आईपीओ आना था। तो अब आने वाले जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर उनमें आपको डी ग्रोथ देखने को मिली तो समझ जाना भैया खेल हो चुका है। बट अगर आने वाले 2 क्वार्टर भी अच्छे रह गए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जब भी कोई इसका अपडेट आएगा रिगाल का मैं जरूर पोस्ट करूंगा, या कोई भी नए क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तब भी पोस्ट करके मैं अपडेट करूंगा। फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब प्लीज। ठीक है, प्लीज बोल दिया, आप कर देना चुपचाप। ठीक है, तो जब भी आएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आप इसका जजमेंट अच्छे से ले सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% पे अच्छा है, ये नहीं बोलूंगा कि बुरा है और ना ही यही बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा है, बट अच्छा है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ही जाते हैं सीधे। टैक्स परसेंटेज भी देखते हैं तो टैक्स ऑलमोस्ट ठीक है, 20 से 25% के बीच में लोग टैक्स भरते हैं हर साल। तो इस साल जो है ऑल टाइम हाई पे ये चीजें ऑब्वियसली यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया आपको इस साल आईपीओ आना था तो ये वैसे ही अच्छा दिखाना था। बट आप पहले से भी ग्रोथ अगर चेक करोगे, ठीक है, 9 से 12 हुआ, 12 से 26 हुआ, 26 से यहाँ बीच में गिरा था। ये 2022-23 का टाइम था क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा केमिकल सेक्टर ही डंप हुआ था। ठीक है, वो रशिया यूक्रेन वाला जब इशू हुआ था ना, तो उस समय केमिकल सेक्टर ही सबसे ज्यादा पिट रहा था। ठीक है, तो ये ठीक है, मैं तब भी बोलूंगा ठीक है, कई कंपनी तो लॉस में निकल गई थी। फिर 17 से 22 के, और 22 से सीधे डबल ही मार दिया। ठीक है, चौका ही मार दिया सीधे। तो 48 तक यहाँ पे 48 करोड़ यहाँ पे नेट प्रॉफिट है टोटल। ठीक है, अच्छा है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मेरा फेवरेट सेगमेंट, रिजर्व कितने हैं और बोरोइंग्स कितनी है। ठीक है, 512 करोड़ का यहाँ पे जो कर्जा इस समय कंपनी के पास है। ठीक है, और 200 करोड़, भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया ना यार। ठीक है, कर दो यार, ऐसी रिपोर्ट्स ना कोई और पढ़ाएगा नहीं आपको। मैंने बहुत शांति से सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं, पूरा अच्छे से रिसर्च करके बैठ के किए। ठीक है, आई नो व्यूज इसमें ज्यादा नहीं आएंगे, बट अगर आप एक लाइक एक सब्सक्राइब भी कर दो ना, मेरे को बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, प्लीज कर देना। ठीक है, रिजर्व यहाँ पे 200 करोड़ के रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होता है कि भैया कंपनी के पास कैश कितना है। 200 करोड़ इस समय इनके पास कैश अवेलेबल है। ठीक है, और बोरोइंग होती है कि यहाँ पर कर्जा कितना लिया हुआ है, 512 करोड़ का यहाँ पे कर्जा लिया हुआ है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन आता है सबके माइंड में कि भाई 512 करोड़ का इनका कर्ज है, 200 करोड़ तो कैश है इनके पास। ठीक है, तो ये चुका क्यों नहीं देते हैं इस चीज को? इसका भी रीजन होता है। देखो कंपनी में कभी भी फाइनेंशियली अगर कुछ भी दिक्कत हो गई तो उस समय कैश चाहिए इमीडिएटली, तो उसके लिए कैश हमेशा रिजर्व में रखना जरूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, वरना उसकी स्थिति बहुत बुरी आती है। जिसके रिजर्व 0 होते हैं ना भाई, उससे जाके पूछना भाई कैसी हालत है उस कंपनी की। ठीक है, और ये डेट चलता रहता है क्योंकि शॉर्ट टर्म डेट भी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म डेट भी होता है, तो ये चुका देते हैं क्योंकि इनके पास फिक्स्ड एसेट भी होते हैं जिनकी ग्रोथ आ रही रहती है, या फिर कहीं और से इनके पास पैसा आ जाता है, वो ये चुकाते रहते हैं। तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बोरिंग बहुत ही अच्छी है, अच्छी तो नहीं है ऑब्वियसली, 512 करोड़ का डेट है, बट ऐसा बुरा भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखो कंपनी कमा ज्यादा नहीं रही है, 48 करोड़ का ही प्रॉफिट है। ठीक है, वो 512 करोड़ का यहाँ पे डेट लेके बैठी है। अगर आने वाले टाइम में ग्रोथ नहीं आई और डेट बढ़ता रहा तो ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट होगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये देखना चलेगा हमें आगे चल के। ठीक है, अब आते हैं आगे। प्रमोटर्स के बाद 70% स्टेक है। ठीक है, एफआईएस में पास भी स्टेक है। ठीक है, ये अच्छी बात है। ठीक है, 2-2.5% का स्टेक यहाँ पे एफआईएस भी लेके बैठे हुए हैं। डीआईएस सबसे ज्यादा डीआईएस के पास है। ठीक है, 12.3% का। अच्छा एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक मिलता है जहां पर आप लोग बड़े पैसे छाप सकते हैं। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लेना, अभी फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे। डीआईएस के पास सबसे ज्यादा स्टेक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसका मेजर रीजन ये होता है
क्योंकि जो आईपीओ ये लोग लगाते हैं तो ये म्यूचुअल फंड वाले भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, ठीक है, अलग कैटेगरी होती है उन लोग की भी, ठीक है। अब जब वो लोग अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भी ये डीआईएस क्या है, म्यूचुअल फंड ही तो है एक तरह से, ठीक है, तो इनकी होल्डिंग है ये, ठीक है। अब आने वाले टाइम में जो आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे उसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ पे स्टेक बेच रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले या फिर नहीं, ठीक है। तो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, आने वाले 3-4 महीने में आपको इसकी असलियत पता चल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक के पास काफी स्टेक है 15% का, क्योंकि रिगाल का आईपीओ मेरे को भी लगा था, अब मैं तो एग्जिट कर गया हूँ, बट वो अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, वो होएगा अगले क्वार्टर में अपडेट, ठीक है, कितने लोग यहाँ पे निकले हैं। अगर पब्लिक कम हो गई ना अचानक से तो समझ आना भाई अच्छा शेयर है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक से माल छीना ही जाता है वैसा, ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ पे समरी पे आ जाते हैं अभी, ठीक है। समरी में आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटी कंपनी का है, 1300 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो अगर ग्रोथ आ गई इसमें भाई आपका शेयर 10x भी हो सकता है, या फिर आपका शेयर जो है 50-60% डाउन भी जा सकता है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉक का पी 27 है और इंडस्ट्री का पी यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मेरे को ज्यादा याद है 23 का है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा महंगा यहाँ पे शेयर अभी भी मैं बोलूंगा है वैल्यूएशन वाइज, ठीक है। उसके अलावा सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 5 ईयर में, भाई मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भाई यहाँ पर आप जज कर सकते हैं, अगर ऐसी 20-25% से ज्यादा सेल्स ग्रोथ है छोटी कंपनी की तो उसको हम अच्छा मान लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छी है कंपनी, ठीक है, सेल्स अच्छी आ रही है, हर साल सेल इनकी 30% से ग्रो कर रही है। अब देखना ये कि हर साल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और प्रॉफिट भाई 40% से प्रॉफिट भी बढ़ा है, बट ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि आईपीओ आने वाला था, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर की। अब चार्ट पे चल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चार्ट आ चुका है आपके सामने, एंड मैं अपना बता देता हूँ, मैंने इधर के आसपास अपना एग्जिट ले लिया था एक बार को, ठीक है। मेरे को आईपीओ लगा था 6000 कुछ का प्रॉफिट दिख रहा था उस समय, हालांकि ऊपर गया था 6400 या 6300 कुछ का प्रॉफिट दिखा था, वहां पे तो मैं एग्जिट नहीं कर पाया, बट जैसे थोड़ा फिर से गिरने लग गया था और 5900 कुछ हो गया था, मोटा मोटा 6000 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक मार लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसके बाद शेयर अच्छा खासा डाउन हो गया, और मैंने कल की वीडियो में बनाया था आपको कि भैया ये यहाँ पे जा तो रहा था ऊपर, बट उसके बाद मैंने बोल दिया था भाई अगर ये लेवल टूटते हैं आपके तो शेयर में आपको 7-8% का डंप और देखने को मिलेगा, ठीक है। और वैसा ही हुआ, ठीक है, जैसे ये लेवल टूटे आज, ठीक है, आज के दिन तो थोड़ा ऊपर गया था, बट उसके बाद काफी ज्यादा एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आता हुआ देखने को मिला है। और लास्ट में भी यहाँ पर जो है एक सेलिंग प्रेशर के साथ ही डे एंड जो है इसका एकदम डे लो गया, आसपास ही क्लोज हुआ है, तो क्लोजिंग अच्छी नहीं है, टेक्निकल वाइज अभी वीक है मैं बोलूंगा, ठीक है। और मैंने कल की वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, टेक्निकल वाइज ही हमने बात करी थी, फंडामेंटल तो मैं आज आपके सामने लाया हूँ, कल सिर्फ टेक्निकली हमने बात करी थी, ठीक है। आज टेक्निकली भी बोल देता हूँ वीक है और फंडामेंटली ओके है, ठीक है। कोई लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है तो उसको मेरे ख्याल से डरने की जरूरत नहीं है, बट जो शॉर्ट टर्म का ले लिए या फिर इधर पे एकदम से लेकर ट्रैप हो गए है ना, बस मजे मजे में खरीद लिया, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे फंसने के चांसेस रहेंगे आपके। तो या तो आप यहाँ पर एसएल फॉलो करो, एसएल में दे देता हूँ, मैंने वैसे दिया था 132 रुपए का एसएल दिया था, अब आप लोग मानते हैं नहीं है, 132 के लेवल पे आपको निकलना था एक बार, बट नहीं निकला, ठीक है, अब हो गया जो होना था, ठीक है। ये गिरावट आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ बाइंग भी बनेगी, मैं बताता हूँ वीडियो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज कर दो यार भाई नहीं हो, ठीक है। अब आ गया हो, ठीक है। तो आप एक एसएल फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे 120 रुपए का, ठीक है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा, और अगर 120 वाला लेवल टूटता है तो पॉसिबली यार फिर क्या पता कि एक बार को वो अपना साइकोलॉजिकल लेवल 100 रुपए का भी हिट कर दे, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ना अभी बहुत ज्यादा आपको फ्रेश बाइंग के लिए दिमाग नहीं लगाना है, और ना ही एवरेजिंग का सोचना है आपको, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मत इतना मत डरो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, एंड स्पेशलिटी केमिकल का शेयर है और बहुत सालों से परफॉर्म नहीं किया है स्पेशलिटी केमिकल वाले स्टॉक्स, ठीक है। तो आने वाले टाइम में शायद ग्रोथ देखने को मिले, ठीक है, और 3-4-5 साल में एक अच्छी आपको जो है यहाँ पे पोजीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। बट शर्त यही है कि आप लॉन्ग टर्म टिक जाएं, ठीक है, पता चला पैनिक में सेल करके नीचे, या तो अभी बेच देते, ठीक है, या फिर रख ही लो, अभी भी नहीं बेचना ना, अगर 120 का एसएल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर रख लो लंबा, ठीक है। मैं कोई भी टिपबाजी नहीं दे रहा हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना और फिर काम करिएगा गाइस, ठीक है। और मैं ये भी बताता हूँ, मैं इस लेवल के ऊपर बाई करूंगा 145.72 के ऊपर, अगर वन डे क्लोजिंग ऐसी आ जाती है ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है, ग्रीन कैंडल मतलब मारुबुजू कैंडल, तो उसके हाई के मैं शेयर को बाई करूंगा 20% एसएल के साथ, ठीक है। टेक्निकल वाइज पे मैं प्ले करूंगा, मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अभी पोजीशन ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वैल्यूएशन अभी भी मैं बोलूंगा अच्छी तो नहीं है वैल्यूएशन, ठीक है, ठीक है, ठीक लिख देता हूँ यहाँ पे लो, ठीक है, ठीक वैल्यूएशन है, अच्छी नहीं है। अच्छी कब होंगी, या तो प्रॉफिट बढ़ जाए कंपनी का, ग्रोथ अच्छी आ जाए आने वाले 2-3 क्वार्टर में, तो वहां पे वैल्यूएशन अच्छे हो जाएंगे, या फिर कंपनी का प्राइस बहुत अच्छा खासा गिर जाए, 100 रुपए के आसपास मिल जाए,
ठीक है, तो वो एक लेवल हो जाएगा ऐड करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो देखा जाएगा, मैं अपडेट देता रहूंगा, रेगुलर बेसिस पे अपडेट दूंगा, कल कुछ होगा तो मैं कल भी अपडेट दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तब के लिए बाय, दोस्त विशाल सुशील, चलो बाय।